Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss on the sheets. ये चैप्टर बहुत सारे विद्यार्थी को बहुत डिफिकल्ट लगता है। कारण यह है कि इसमें थ्योरी है, तो थ्योरी है तो थोड़ा सा याद रखने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर देखें तो फंक्शनल मैथ में सबसे इजी चैप्टर सेट को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये अब बात हुआ कि डिफिकल्ट क्यों लगता है। डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि कितने लोग इसे स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते। यदि अगर आप लोग इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो आई थिंक इट विल बी इजी। ओके, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज सेट। सेट क्या है? तो सेट को जानने के लिए यहां पे हमने डिफिनेशन लिख रखा है। A set is a well-defined collection of objects. ऑब्जेक्ट्स के जगह पे कहीं कहीं मेंबर्स लिखा मिल जाएगा, कहीं एलिमेंट्स लिखा मिल जाएगा, कहीं रेयर केस में पॉइंट्स लिखा मिल जाएगा। बट इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस डिफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि सेट एक कलेक्शन है। सेट क्या है? एक कलेक्शन है। अब बात हुआ कि दुनिया में तो बहुत सारे कलेक्शन है, तो क्या सारे कलेक्शन को सेट कहेंगे? तो फिर अगर सारे कलेक्शन को सेट कहते हैं तो फिर ये अलग से क्यों चैप्टर बन जाता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम उस सेट को उस कलेक्शन को सेट कहेंगे जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। जो, फिर से आई रिपीट, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही सेट कहलाएगा। नोट डन, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहां पर इस डिफिनेशन को समझ में नहीं आया होगा। कारण क्या है कि इस डिफिनेशन में जो चीज है वह सिर्फ और सिर्फ एक चीज है। इस डिफिनेशन का कंफ्यूजन ये है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही समझने के लिए हम लोग इस वीडियो को लाए हैं। इस वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहते हैं? चलिए आइए हम लोग समझते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहते हैं। बस इसमें यही है, द कलेक्शन that will be same for every person। यानी द कलेक्शन दैट विल बी सेम फॉर एवरी पर्सन, कि सभी व्यक्ति, वह कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे जो सभी व्यक्ति के लिए कलेक्शन क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। अंडरस्टूड? नहीं समझे हो तो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम वेल डिफाइंड को ही समझेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने रखा है टॉप 5 गुड प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट। क्रिकेट का टॉप 5 गुड प्लेयर बताना। आप अपने 2 फ्रेंड को उठाइए। एक फ्रेंड को हमने मान लिया, ठीक है, चलिए एक फ्रेंड को हमने सूरज को उठाया और दूसरा फ्रेंड एक अनुराग को उठाया। ठीक है, आपने 2 फ्रेंड को उठाया, एक सूरज को उठाया और एक अनुराग को उठाया। अब सूरज से पूछिए कि टॉप 5 गुड प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट का 5 अच्छे प्लेयर का नाम बताइए। चलिए सूरज ने 5 प्लेयर का नाम बताया। फर्स्ट बताया एक MS धोनी, सेकेंड बताया हार्दिक पांड्या, थर्ड बताया कुछ भी रख लो, विराट कोहली और एक जसप्रीत बुमराह, ठीक है, एक मोहम्मद शमी। ये 5 प्लेयर का नाम। अब अनुराग से हमने पूछा इसी क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में अनुराग रखा रोहित शर्मा, फिर रखा MS धोनी, ठीक है, MS धोनी, फिर कुछ भी रख दो KL राहुल, फिर उसके बाद क्या रख दो कुछ भी और 2 ठो प्लेयर का नाम भुवनेश्वर, फिर जडेजा। अब जडेजा, तो देखिए हो रहा क्या, इवरी हमने क्या बोला कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, हम उसी कलेक्शन को कहेंगे जो
सारे पर्सन के लिए क्या हो, कलेक्शन सेम हो। हमने टॉप 5 प्लेयर को रखा, तो यही सूरज से जब पूछा तो उसने 5 अलग प्लेयर, और अनुराग से जब हमने पूछा तो 5 अलग प्लेयर बनाया। दोनों का 5-5 प्लेयर का कलेक्शन हो गया। जब दोनों का 5-5 प्लेयर का कनेक्शन, तो देखिए दोनों का कलेक्शन क्या सेम है, नहीं है। तो यानी इसका मतलब होता है ये जो कलेक्शन है आपका सेट नहीं कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ओके, अंडरस्टूड। फिर से आई रिपीट, क्या कहा हमने, वेल डिफाइंड कलेक्शन हम उसी को कहेंगे जो सभी पर्सन के लिए क्या हो, सेम हो। सभी पर्सन के लिए कलेक्शन क्या हो, सेम हो। हमने एक ही कलेक्शन दो व्यक्ति से पूछा तो दोनों का कलेक्शन अलग अलग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये सूरज का मन जो अच्छा प्लेयर है 5, मान लीजिए हमको रोहित शर्मा से दुश्मनी है, ठीक है, तो हम रोहित शर्मा को अपने गुड प्लेयर में नहीं रखेंगे। जिसको रोहित शर्मा से प्यार है वो रोहित शर्मा को रखेगा अपना। तो सबका एक अपना अपना चॉइस होता है। तो ये दोनों कलेक्शन एक है, बट दोनों का कलेक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट जब हो गया, क्वेश्चन एक है, कलेक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट अ सेट। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। आप ओड नेचुरल नंबर रखिए जो कि स्मॉलर देन क्या हो, 10 से हो। तो पहला ओड नेचुरल नंबर हमने रखा, ओड नेचुरल नंबर हमने रखा क्या, ओड 3 रखा, 5 रखा, फिर उसके बाद क्या रखा, 5, 7 रखा, 9 रखा, ठीक है। ये 4 हो गया ओड नेचुरल नंबर। ये 1 भी ओड है ना, सॉरी, ये 1 भी ओड है। तो ये पांचों हो गया। आप अगर इस क्वेश्चन को सूरज से पूछिए तो इसका भी यही आंसर होगा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन को अनुराग से पूछिएगा तो इसका भी वही क्वेश्चन होगा 1, 3, 5, 9, 7, 9 होगा या नहीं होगा। आप अगर अपने कजन से फोन लगा के पूछिए, अपने मौसा जी से फोन लगा के पूछिए, फुफ्फा जी से फोन लगा के पूछिए, सब के लिए यही कलेक्शन होगा। यानी हमने क्या बोला कि सब पढ़ते, दुनिया के किसी भी पर्सन से आप जाकर के पूछिए, अगर दुनिया का एक भी व्यक्ति का पर्सन का अगर कलेक्शन क्या हो, गलत हो गया हो, तो वह कलेक्शन क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगा। जब भी वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा जब सबका कलेक्शन क्या हो, सेम हो। हमने क्या बोला, जब सबका कलेक्शन क्या हो, सेम। अब कोई जानबूझ के इसका कलेक्शन गलत कर दे तो ये तो वो गलत हो गया, बट ये कलेक्शन गलत नहीं हुआ ना। तो इस टाइम में भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ही कहलाएगा। समझे या नहीं समझे। हमने क्या बोला कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कलेक्शन क्या हो, सेम हो। यानी यहां से उठ के आया दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज अ सेट, दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज अ सेट। ओके, हम एक दो एग्जांपल और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए इस दो क्वेश्चन को हम करते हैं। इस दो क्वेश्चन को करने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। मान लीजिए कि हम सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्लास में टीचर बोले कि सभी लोग अपना अपना डिफिकल्ट क्वेश्चन को खोज करके रखिए, उस पर डिस्कशन होगा। तो ये जो डिस्कशन होगा, मान लीजिए कि आप क्लास में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, सभी के लिए तो क्वेश्चन सेम नहीं होगा डिफिकल्ट। ये तो स्टूडेंट के नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए कितना लोग तेज है तो उसको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी इजी लगता है, बट कितना लोग मान लीजिए कि उतना तेज नहीं, पढ़ने में नॉर्मल है, तो उसको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी हार्ड लगता है। ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड है। ये तो सीधी सीधी हो गया क्या, अगर हम अनुराग से पूछे तो उसके लिए अलग क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, अगर सूरज से पूछे तो उसके लिए अलग कलेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन का। तो हम तो जैसे जैसे पर्सन जाते जाएंगे, प्रत्येक पर्सन के लिए कलेक्शन क्या होगा, सेम नहीं होगा। ये तो स्टूडेंट के नॉलेज पे डिपेंड है कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है और कौन सा क्वेश्चन इजी है। तो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहां पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स। अब वोवेल्स का कलेक्शन करना है दुनिया में भी, तो 5 ही वोवेल है। उसका नाम है ए, ई, आई, ओ, यू। अब अमेरिका भी चल जाए, अमेरिकन लोग से भी पूछिए तो इसका कलेक्शन यही बनाएगा। आप अपने फ्रेंड से भी पूछिए, इसका कलेक्शन यही बनाएगा। आप
किसी से भी पूछिए तो इसका कलेक्शन यही बनाएगा। तो इसका मतलब हो गया क्या, आप प्रत्येक पर्सन से पूछिए, पर्सन चेंज करते जाइए और आपको कलेक्शन क्या मिलते जाएगा, सेम ही मिलते जाएगा। तो हम लोग कहेंगे दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज अ सेट। क्लियर? आई रिपीट कि व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, द कलेक्शन दैट विल बी सेम फॉर एवरी पर्सन, यानी प्रत्येक पर्सन के लिए अगर कलेक्शन क्या हो, सेम हो, तो हम लोग कहेंगे वह कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और इसमें अब बात आता है कि ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, मेंबर्स किसे, एलिमेंट और पॉइंट किसे कहते हैं। ये जो कलेक्शन में मेंबर, देखिए मेंबर AEIOU, इसी को ऑब्जेक्ट, मेंबर और एलिमेंट, पॉइंट। मान लीजिए इसमें पूछा जाए कि कितने मेंबर्स है, कितने पॉइंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, कितने ऑब्जेक्ट है, तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए कि नहीं, 5 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स 5 मेंबर्स 5 एलिमेंट्स 5 पॉइंट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। देखते रहे हमारे वीडियो को और शेयर करते रहे।